हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये मेरा नया इंडिकेटर है जिससे हम ट्रेड ले सकते हैं। इससे द इसका एडवांटेज है कि हमारे स्टॉप लॉसेस बहुत ही छोटे होंगे एंड इन कंपैरिजन आप देखोगे हमारे प्रॉफिट टारगेट्स बहुत ही बड़े होंगे। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छे से मैनेज करता है। एंड सो इसके रूल्स है। फर्स्ट रूल है इसका कि जब दो कैंडल्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइड बाय साइड होंगे एंड इन द सेम डायरेक्शन, जब इस लाइन के पास होंगे वो कैंडल, जब इस लाइन के ऊपर क्लोज किए हैं या लाइन पे क्लोज किए हैं या फिर इस जोन के ऊपर क्लोज किए हैं या नीचे क्लोज किए हैं, हम एंटर कर सकते हैं प्रॉफिट टारगेट। जब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एंटर किया है, प्रॉफिट टारगेट हमारा ये जोन होगा। सो प्रॉफिट टारगेट इज़ द नेक्स्ट जोन। एंड अगर स्टॉप लॉस का देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बाय एंट्री मिली थी, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है इस कैंडल ने, और एक अनदर ग्रीन कैंडल बनी थी, तो ये दो ग्रीन कैंडल्स है। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, या इस जोन को भी रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही पास है। और हमारा टारगेट होगा दिस जोन, जो कि नेक्स्ट जोन है। और अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो यहाँ पे हमारा बाय एंट्री होता था। तो लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें स्टॉप लॉस, ऑलरेडी इसने हमें यहाँ से यहाँ तक मूव दिया था, जो कि है अराउंड 1:5.3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलरेडी दे चुका है ये हमारे डायरेक्शन में एज ऑफ नाउ। एंड अभी देखते हैं, इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं। इस वीडियो के लिए मैं सिर्फ इस लाइन को कंसिडर करूँगा एज एन एंट्री पॉइंट। तो जैसे मैंने कहा था, रूल के हिसाब से लाइन के ऊपर दो कैंडल सेम डायरेक्शन में क्लोज होने चाहिए एंड सेम कलर कैंडल, ग्रीन कैंडल दोनों लाइन के ऊपर क्लोज हुए हैं। तो अगर एस एल इसका देखा जाए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसका देखते हैं, यहाँ पे हमारा बाय, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होता, एंड इसने सॉरी टारगेट ऑलरेडी 1:10 का भी दे चुका है यहाँ पे। और देखते हैं अगर कोई बाय सिग्नल मिला है। यहाँ पे भी एक बाय सिग्नल था, लाइन के पास आया लेकिन लाइन को टच नहीं किया। यहाँ पे लाइन को टच किया लेकिन नेक्स्ट कैंडल ग्रीन नहीं थी, तो यहाँ पे एंटर नहीं करते थे हम लोग। लेकिन उसके नेक्स्ट टू कैंडल्स लाइन के बहुत ही पास थे और सेम कलर कैंडल्स थे, तो यहाँ पे एक एंट्री कर सकते थे। यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, अगेन आप देख सकते हो 1:4.4 का टारगेट दिया है। एंड यहाँ पे भी एक एंट्री थी लेकिन सेल साइड के लिए। यहाँ पे रेड कैंडल एंड रेड कैंडल, यहाँ पे इसने मूव दिया था हमारा 1:2.5 के आसपास हमारे डायरेक्शन में। यहाँ पे भी एक एंट्री थी लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। फिर यहाँ पे भी एक एंट्री थी उसी लॉजिक के हिसाब से, एंड उसके पहले यहाँ पे एंट्री थी लेकिन उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था। फिर वापस री एंट्री दी हमें यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव कैंडल्स। 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसमें प्लीज़ नोट करो, हमें 1:3 का मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना ही है, उससे कम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम नहीं रखेंगे। एंड यहाँ पे बड़ा मूव कैप्चर हुआ था, यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हुई लाइन के नीचे और एक क्लोज हुई। अभी यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड है, स्टॉप लॉस ये, एंड ये देखो इसने एट अ पॉइंट इतना बड़ा 1:7 का रिस्क टू रिवॉर्ड भी दिया था। यहाँ पे लाइन को टच नहीं किया है, यहाँ पे लाइन को टच करके
छोड़कर जा चुका है तो हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फिर ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इस वाले वीडियो में हम इन जोन्स को कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन आप देख सकते हो जोन्स से भी अच्छा खासा बाउंस मिलता है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ लाइंस के ऊपर फोकस करेंगे, ऑरेंज लाइन के ऊपर फोकस करेंगे। सी यहाँ पे टच किया लाइन को, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, क्लोज किया लाइन के ऊपर, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल। तो सेटअप के हिसाब से लॉन्ग एंट्री, 1:7.5, 1:3 तो कम से कम लेना ही है हमें, क्योंकि ये इंडिकेटर सिर्फ बड़े मूव्स कैप्चर करने के लिए बनाया गया है, छोटे मूव्स हम इससे कैप्चर नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे भी एक एंट्री थी शॉर्ट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता, यहाँ पे एंट्री होती हमारी, एंड फर्स्ट टारगेट ये होता, सेकंड टारगेट दिस, एंड थर्ड टारगेट दिस। तो आपने देखा है कि इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमारा थर्ड टारगेट भी अचीव हो गया था। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे वन कैंडल क्लोजिंग अबाव, सेकंड इमीडिएट कैंडल क्लोजिंग अबाव, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट देता है प्रॉफिट्स बहुत बड़े होते हैं। यहाँ पे भी एक एंट्री थी, जस्ट 1:1 या 1:1.5 के आसपास इसने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिया है। यहाँ पे भी एक एंट्री थी, स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, ठीक ठाक प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पे देखो, इस कैंडल ने टच किया, उसके अगले दो कैंडल रेड है, तो शॉर्ट का देखेंगे। यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्योंकि लाइन के पास है, एंड अच्छा खासा मूव इसने दिया है यहाँ पे। लेट्स सी कितना है। इसका 1:6 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। तो अब तक और थोड़ा बैक टेस्ट करेंगे हम लोग। तो एंड इसका और एक रूल है, अगर लाइन के पास साइडवेज जाने लग जाए, दोनों बाय और सेल के स्टॉप लॉसेस अगर 3 बार हिट हो जाए, तो फिर उस लाइन को उस टाइम के लिए हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि प्राइस अनस्टेबल है। तो यहाँ पे एक एंट्री, तो यहाँ से देखते हैं, प्राइस के पास आया 1-2 कैंडल, इमीडिएट स्टॉप लॉस एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे बहुत छोटा स्टॉप लॉस, इमीडिएटली हिट हो गया। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं, यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं। यहाँ पे चाहते तो ले सकते थे, दो ग्रीन कैंडल्स है, ये ब्रेक भी हुआ है, इसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। और एक एंट्री, यहाँ पे भी सेल साइड को एंट्री है, लॉन्ग साइड को एंट्री है। प्राइस यहाँ पे पूरी कंसोलिडेट करी है, तो इस वाले लाइन को हम कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग के लिए। एंड और पीछे जाके देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है, इस लाइन को टच किया, प्राइस नीचे आ रही थी, इस लाइन को टच किया, यहाँ पे सेकंड कैंडल बना ग्रीन, स्टॉप लॉस, एंड मूव देख सकते हो, ये स्टॉप लॉस एंड ये टारगेट, ये लो 1:10.5। सो ये स्ट्रैटेजी इसके लिए है कि बहुत बड़े मूव्स कैप्चर कर सके, लेकिन इसमें हम सिर्फ लाइन कंसिडर कर रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे भी बाउंस आया है, लेकिन इस जोन से, लेकिन हम इस बार जोन कंसिडर नहीं कर रहे इस वीडियो में। तो ये था निफ्टी के लिए इसका बैक टेस्टिंग। अगर किसी को इस स्ट्रैटेजी में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।